हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक्षा, बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आज हम बड़ा सा कंफ्यूजन जो सेकेंड ईयर में आने के बाद या फिर कोई भी ईयर में आने के बाद कंफ्यूजन होता है, जो कि सॉल्व ही नहीं होता है जल्दी से 1 महीना 2 महीने तक, कि कौन सी बुक्स यूज करने। यही कंफ्यूजन है ना सबसे बड़ा, कि कौन सी बुक्स यूज करें भाई। तो आज वो कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक्स यूज करी, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर क्लियर हो गई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ, फटाफट करेंगे भाई, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे को बुक्स की नाम पता है, बट अभी ऐसे कैमरा में बोलने के लिए फटाफट आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा देख के बता सकती हूँ आपको, डोंट माइंड। ओके, सो संहिता, सबसे पहला सब्जेक्ट लेंगे अपन संहिता। उसका एक ही पेपर होता है और बहुत इजी होता है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वही सेकेंड ईयर में है उसका, बट इतना इजी नहीं है, थोड़ा वास्ट है बट इजी है, इतना अवगढ़ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें, जो मराठी लोग हैं उन्होंने यूज करी है काळे जी की बुक, और जो हिंदी लोग हैं उन्होंने यूज करते हैं काशीनाथ पांडे और ब्रह्मानंद त्रिपाठी। और इंग्लिश लोग यूज करते हैं, इंग्लिश लोग मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, उन्होंने यूज करी है डॉक्टर शशि रेखा, और यूज करते हैं शशि रेखा वगैरह। तो कौन सी बेस्ट है या फिर कौन सी यूज करनी चाहिए? तो संहिता के लिए सब लोग, टीचर्स और जो एक्सटर्नल आते हैं वाइवा में, वो सब रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम लोग हिंदी बुक्स यूज करो। ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी जो भी है, हिंदी ऑथर यूज करो, ऑथेंटिकेट होते हैं। मराठी ट्रांसलेशन या फिर दूसरे ट्रांसलेशन इतने ये नहीं है। नॉलेज के लिए हमें हिंदी बुक यूज करनी है, ओके। बाकी एग्जाम के लिए हम यूज कर सकते हैं कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज अगत तंत्र। अगत तंत्र ये भी सिंगल पेपर होता है, इसकी पासिंग भी निकालनी थोड़ी अवगढ़ होती है, क्योंकि मैंने देखा कि सेकंड ईयर में अगत तंत्र में 80 के ग्रेस लगने वाले बच्चे ज्यादा थे, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करना है, क्योंकि इसका एक ही पेपर होगा। और फिर इसमें याद करने जैसी भी चीजें हैं। तो अपन बुक्स बात कर रहे हैं, तो मराठी बुक्स, इसमें सिर्फ एक अचल की बुक मैंने यूज करी है, और उसमें इतना कंटेंट है नहीं, बट फिर यूज करने वाले करते हैं। तो इसके लिए हमें हिंदी बुक पे ही ज़्यादा ये रहना पड़ता है। तो हिंदी में भी इसकी है बुक, विच इज़ अचल। अचल की हिंदी बुक भी है, अच्छी है, वो भी मस्त है। फिर है डॉक्टर क्षिप्रा जी की बुक है, और प्रवेश कुमार शर्मा, ऑल इन वन बुक, प्रवेश कुमार शर्मा। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है और बहुत सारी यूज होती है। और जो मॉडर्न पार्ट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अगत तंत्र, तो मॉडर्न पार्ट हमने सिंगल में से किया है, ठीक है। फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी इसमें से किया है, और प्लस प्रवेश कुमार में से भी टॉक्सिकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट कवर किया है, ठीक है। सो ये हो गया अगत तंत्र के बारे में, ओके। सो फाइनल मैं रिकमेंड करूंगी प्रवेश कुमार शर्मा, और मॉडर्न के लिए सिंगल जी की बुक, ठीक है, जो हमने भी यूज करी। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है रसशास्त्र एंड वैशिष्ट्य कल्पना, ठीक है। इसमें भी 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो जो मराठी पार्ट 1 पार्ट 2 पेपर होगा, हमने मराठी बुक्स यूज करी थी, जो कि ठीक है, मतलब तो उसमें है साठे जी की बुक, तळोकर की बुक, डोळे जी की बुक, और यूज करी है नई बुक आई है डॉक्टर पल्लवी भांगे जी की, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस है। और ये जो साठे तळोकर वगैरह है, वो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस नहीं है, बट अच्छी है, यूजफुल है। और हिंदी बुक्स इसके लिए जो है वो है सिद्धिनंदन मिश्रा, ठीक है, और डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता, अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस है, ठीक है। तो ये बुक हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मराठी बुक्स में थोड़ी इधर उधर दी होती है, तो यूज करते, मैंने भी मतलब हिंदी बुक्स रेफर करी है बार बार। तो सिद्धिनंदन मिश्रा इज द बेस्ट बुक, अंकित कुमार गुप्ता। और फाइनली तो हम डिपेंड हो जाते हैं टेलीग्राम, ये वो, जिससे कि हम पीडीएफ्स वगैरह उसमें से सब कुछ कर लेते हैं, ओके। सो स्टार्टिंग से अच्छी बुक से पढ़ो, अच्छे से नोट्स वगैरह निकालो, ठीक है। और जो इंग्लिश ऑथर की चाहिए हो तो ज्योति शर्मा जी की बुक है रसशास्त्र एंड वैशिष्ट्य कल्पना के लिए, ओके। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं द्रव्य गुण, विच इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मतलब मुझे अच्छा लगता था, सबको उससे डर लगता था, बट मुझे वो अच्छा लगता था। बट अच्छा लगता था इसका मतलब ये भी नहीं था कि मैं उसमें बहुत अच्छी कर पाई, ठीक है। सो इसके लिए हमने बेसिकली रानडे देशपांडे जी की बुक यूज करी, मराठी, ठीक है, मराठी ऑथर। हिंदी में इसकी है पीवी शर्मा, ठीक है, प्रियावत शर्मा जी की बुक बेस्ट है हिंदी के लिए, ओके। और डॉक्टर देश राज ठाकुर जी की भी बुक अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस यूज करते हैं लोग। और इसका जो मॉडर्न पार्ट है फार्मेकोलॉजी, इसके लिए हम लोग ने यूज करा सबने हेगड़े, डॉक्टर हेगड़े की बुक। प्लस जिनको सच में जल्दी से डॉक्टर बनना है, जो एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्होंने केडी त्रिपाठी में से अभी से पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। केडी त्रिपाठी यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट सब्जेक्ट के नाम दिया। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रोग निदान। पार्ट 1 इज इजी, इसके भी 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में सारे डिसीजेस है, और पार्ट 1 में अपना निदान पंचक, जो नॉर्मल अपनी चीज है, वो सारी चीजें हैं। तो इसके लिए हमने यूज करी है रानडे देशपांडे
यूज करते हैं लोग। मैंने यज्ञ जोशी जी की यूज करी है, और पार्ट 2 के लिए काय चिकित्सा यज्ञ जोशी जो येलो बुक है वो यूज करी है। प्लस हिंदी जो है इसमें डॉक्टर मनीषा गुर्जर जी की बुक है, और इसका जो मॉडर्न पार्ट है पैथोलॉजी, ठीक है, तो उसके लिए हर्ष मोहन और प्रोफेसर बैडगी, ठीक है, हर्ष मोहन और प्रोफेसर बैडगी की बुक है। मूविंग टू द लास्ट सब्जेक्ट वी हैव स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त के लिए मराठी लोग पात्रिकर बुक यूज करते हैं, जो कि थोड़ी अच्छी थोड़ी ऐसी है, बट ठीक है, यूज करते हैं, हमने भी करी, सब बुक रेफर करनी पड़ती है भाई, ठीक है। फिर जो दूसरी बुक है, जो इसका जो मॉडर्न पार्ट है, मतलब पार्ट 2 पेपर 2 जो है वो इसमें बहुत ज्यादा कवर कर, प्रभात कुमार तिवारी प्लस डॉक्टर सर्वेश कुमार अग्रवाल और मनीषा अग्रवाल, इनकी हिंदी बुक्स है स्वस्थ वृत्त के लिए। और जो मॉडर्न मतलब इंग्लिश ऑथर के हैं डॉक्टर बरगले, ठीक है, डॉक्टर बरगले जी की बुक अच्छी है। तो इसमें से मैंने बताया कि आपको मैंने कौन सी बुक्स यूज करी, आप कौन सी करो आपके अकॉर्डिंग। सो इतने बुक्स, इसमें से कोई भी बुक पढ़ लो, सारी बुक मतलब जो भी है, हो जाएगा सेकेंड ईयर क्लियर, ठीक है। बट वेरी ऑनेस्ट सजेशन यही है कि स्टार्टिंग से पढ़ो, वास्ट है, सब कंफ्यूजिंग है, कितना भी पढ़ोगे याद नहीं रहेगा, तो स्टार्टिंग से नोट्स निकालो, पढ़ो, विच विल हेल्प यू फॉर लॉन्ग टर्म। और जो द्रव्य गुण है, रसशास्त्र है, संहिता है, ये जो सब्जेक्ट्स है हमें आफ्टर डिग्री यूजी के बाद भी पीजी देने के लिए AIAPGET एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, तो ये सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करो। सो थैंक यू, बाय बाय।